अंपायरिंग को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है कि भाई ऐसे कैसे आउट दे दिया, ये ऐसे कैसे बच गए ये। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो पहला फैसला था वो ट्रेविस हेड वाला था, जो ट्रेविस हेड उसमें बचे थे। टेस्ट मैच के पहले दिन शेहोप ने शमार जेसोफ की गेंद पर विकेट के पीछे ट्रेविस हेड का कैच लपका। उन्होंने कैच लेने का दावा किया, हालांकि जब फैसला आगे भेजा गया तो थर्ड अंपायर एड्रियन होल्ड स्टॉक ने देखा, उस सबूतों की कमी का हवाला देते हुए हेड को नॉट आउट का फैसला सुनाया। होफ ने साफ साफ कैच लिया हुआ था, दिख रहा था वहां पर। और इसके अलावा जो दूसरा फैसला था, वेस्ट इंडीज के कैप्टन बच गए। दूसरे दिन के पहले ओवर में जॉश हेजलवुड की पहली गेंद पर कैरिबियाई कैप्टन रोस्टन चेज के पैड पर लगी, जिस पर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने एलपीडब्ल्यू की अपील की और मैदानी अंपायर के नॉट आउट दिया गया तो पैट कमिंस ने डीआरएस ले लिया। जैसे ही इनफैक्ट नॉट आउट आया तो डीआरएस का इशारा कर दिया भाई पैट कमिंस ने, और जहां गेंद के आगे वाले पैड से गुजरने और फिर बल्ले का किनारा लेने पर एक छोटी सी स्पाइक नजर आई, जहां पर जिसे देखकर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जश्न मनाने लगे। मगर हर कोई उस वक्त हैरान रह गया जब वहां पर ऑनफील्ड अंपायर ने नॉट आउट के अपने फैसले पर बने रहने के लिए कहा, तो ये भी हमने देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ के लिए थोड़ा सा भाई कहना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो तीसरा फैसला था गलत फैसले पर आउट हो गए। रोस्टन चेज को लेकर अंपायर के एक और फैसले पर सवाल खड़े हुए। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन पैट कमिंस ने एलपीडब्ल्यू की अपील की और इस बार मैदानी अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो ने अपनी उंगली उठा दी, और जिसके बाद चेज ने डीआरएस लिया क्योंकि उन्हें लगा कि गेंद बल्ले से टकराई थी, मगर अल्ट्रा एज में कोई स्पाइक नहीं था, और इसके बाद उन्हें एलपीडब्ल्यू आउट करा दिया। ऐसा भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के साथ आप कह सकते थोड़ी सी नाइंसाफी होती हुई नजर आई। लेकिन दूसरे दिन व्यू वेबस्टर की गेंद पर एलेक्स कैरी ने डाइव लगाकर कैरिबियाई स्टार शेहोप का कैच लपका। कैटलब्रो कैच से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने थर्ड अंपायर को मामला भेजा। हालांकि कैरी के हाथ में पहुंचने से पहले गेंद के जमीन से टकराने के सबूत थे, इसके बावजूद होल्ड स्टॉक के होप को आउट करार दे दिया। तो यहाँ पर ये भी हमने देखा। इसके अलावा ये तो 4 फैसले हो गए, 5वां फैसला भी इनफैक्ट आया, और 5वां फैसला अगर आप देखें तो दूसरे दिन खेल खत्म होने वाला था। थर्ड अंपायर वही होल्ड स्टॉक ने एक और विवादित फैसला लिया। जस्टिन ग्रीविस की गेंद पर कैमरन ग्रीन के खिलाफ एलपीडब्ल्यू की अपील की गई और मैदानी अंपायर नितिन मेनन ने नॉट आउट देने के बाद रोस्टन चेज से रिव्यू लिया। हालांकि बाकी फैसलों की तुलना में थोड़ा कठिन रहा, मगर इस पर भी विवाद खड़ा हो गया। ग्रीन की तरह से किनारा लगा था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था गेंद पहले पैड से टकराई थी या बैट से। हालांकि होल्स्टॉक ने इसे नॉट आउट करार दिया गया। तो ये इनफैक्ट 4 से 5 ऐसे डिसीजन थे जो सबको चौंकाने वाले थे। और अगर आप देखें कई बार ऐसा लगता था यार वेस्ट इंडीज के लिए थोड़ी सी यहाँ पर नाइंसाफी हुई है, क्योंकि कई ऐसे फैसले आए, लेकिन जो मैदानी अंपायर से उन्होंने इस तरीके की फैसले लिए, और जो पैट कमिंस ने जो बार बार इनफैक्ट डीआरएस की अपील की और उसके बाद जो फैसले बदले। खैर ये इनफैक्ट वहाँ के इस टेस्ट मैच को लेकर जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल फैसले थे, इसको लेकर आपकी क्या राय है ये भी आप हमें जरूर बताएं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।